हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज हम क्लास 10th की प्रश्नावली 14.1 का क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कह रहा है, निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। दैनिक व्यय जो है वो वर्ग अंतराल के रूप में दे दिया गया है और परिवार की संख्या दे दिया गया है। तो दोस्तों कह रहा है हमारा, एक उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर हुआ माध्य व्यय ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे देखिए वर्ग अंतराल, ये दैनिक व्यय जो है वो दिया हुआ है हमारा 100 से 150। तो दोस्तों ये वर्ग अंतराल जो है भरा है, तो हम यहाँ पे पद विचलन विधि का प्रयोग करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम पद विचलन विधि से इसे हल करते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हम लिखते हैं, इसे हम पद विचलन विधि से हल करेंगे। तो दोस्तों चलिए इसके लिए हम एक सारणी को तैयार करते हैं। तो देखिए दोस्तों, पद विचलन विधि से हल करने के लिए हमारा सारणी तैयार हो चुका है। तो पद विचलन विधि से हल करने के लिए हमें इसका सूत्र होता है, माध्य बराबर a प्लस एल सिग्मा एफ डी डैश बाय सिग्मा एफ, ये हमारा सूत्र होता है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए एफ डी डैश मुझे निकालना है, तो एफ डी डैश निकालने के लिए पहले मुझे डी डैश को निकालना होगा, डी डैश को निकालने के लिए मुझे पहले डी को निकालना होगा। तो चलिए दोस्तों हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो है हमारा वर्ग अंतराल जो दिया उसे हम लिखते हैं। तो वर्ग अंतराल हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है 100 से 150, 100 से 150 और 150 से 200 और 200 से 250 और 250 से 300 और 300 से 350। दोस्तों देखिए ये हमारा वर्ग अंतराल जो है दे दिया गया है। अब जो है वर्ग चिन्ह, तो दोस्तों हम वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, वर्ग चिन्ह इसे निकालने के लिए दोस्तों हम a प्लस बी बाई 2 कर देते हैं। तो a हमारा क्या होता है, वर्ग अंतराल का जो पहला अंक होता है वो हमारा a होता है और वर्ग अंतराल का दूसरा अंक जो होता है वो हमारा b होता है। तो देखिए यहाँ पे 100 प्लस 150 बटा 2, अब इसको हम दोनों को जोड़ लेंगे तो ये 250 बटा 2 हो जाएगा। इसको हम भाग दे देंगे तो ये हमारा क्या होगा, 2 इकाई 2, 2 दूना 4, 2 पचे 10। तो ये हमारा 125 आ चुका है, तो हम 125 लिख दिए। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे 150 प्लस 200 दिया हुआ बटा 2, तो ये हमारा, इसको हम जोड़ लेंगे तो ये 350 हो जाएगा। 350 में हम 2 से भाग दे देंगे तो 2 इकाई 2, 2 सत्ते 14, 2 पचे 10, 175। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे अंतर जो है वो कितने का दिया हुआ है, ये दिया हुआ है हमारा 50 का। इसी हिसाब से हम 50 बढ़ा के, क्योंकि दोस्तों एग्जाम में हमारे पास उतना टाइम नहीं होता है, टाइम मुझे बचाना पड़ता है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे जो है हम 50 बढ़ा के लिखते चलेंगे। तो 175 में 50 जोड़ेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 225। तो 225 और 225 में 50 जोड़ेंगे तो 275 और 275 में हम 50 जोड़ देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 325। आप तो फिर हम इसे चेक कर लेते हैं। तो चेक करने के लिए दोस्तों हम यही सूत्र लगा देंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 200 प्लस 250 बटा 2, अब इसको हम जोड़ लेंगे तो ये हमारा कितना 450 और 450 को 2 से भाग दें, 2 इकाई 450 में दोस्तों हम 2 से भाग देंगे तो हमारा कितना होगा, 2 दूना 4, 2 दूना 4 और 2 पचे 10। देखिए हमारा 225 आ चुका है। फिर देखिए हमारा 250 प्लस 300 है बटा 2, ये हमारा कितना हो जाएगा, 3 2 5, 550, 550 बटा 2, इसको हम भाग कर देंगे तो ये हमारा कितना होगा, देखिए 2 दूना 4 और 2 सत्ते 14 और 2 पचे 10, ये हमारा 275 आ चुका है। तो देखिए दोस्तों फिर हम नेक्स्ट वाले को चेक कर लेते हैं। तो ये हमारा है 300 प्लस 350 बटा 2, तो देखिए ये हमारा हो जाएगा 0 5 3 दूना 6 बटा 2, 650। अब इसको हम भाग देते हैं, 3 दूना 2 तिया 6, 2 दूना 4, 2 पचे 10, ये हमारे कितना आ गया, 325 आ चुका है। तो देखिए दोस्तों इसे हम पहले ही लिख चुके हैं।
तो देखिए दोस्तों, अब जो हमारा है बारंबारता, तो बारंबारता 100 से 150 के बीच में हमारा 100 से 150 के बीच में 4, तो हम 4 लिख देंगे। 150 से 200 के बीच में हमारा 5, तो हम 5 लिखेंगे। और 200 से 250 के बीच में हमारा 12, तो 12 लिख देंगे। और 250 से 300 के बीच में हमारा 2, तो हम 2 लिखेंगे। और 300 से 350 के बीच में जो है हमारा 2, तो हम 2 लिखेंगे। अब d बराबर निकालना है, तो d हम कैसे निकालते हैं? d बराबर x माइनस a। तो x हमारा क्या होता है? x हमारा होता है यहाँ पे वर्ग चिन्ह, तो हम वर्ग चिन्ह को x करते हैं और बारंबारता को हम f करते हैं। अब दोस्तों देखिए, x जो है वो हमारा दिया हुआ है वर्ग चिन्ह। अब a हमारा क्या होता है? a हमारा होता है कल्पित माध्य। कल्पित माध्य, कल्पित माध्य जो हम कैसे निकालते हैं दोस्तों? तो वर्ग अंतराल के बीच वाले एक अंक को हम लेते हैं जिसे हम कल्पित माध्य मान लेते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, हमारा वर्ग चिन्ह का बीच का भाग, तो वर्ग चिन्ह में एक हम बीच का अंक लेंगे। तो 125 से 325 के बीच में देखिए 2 ऊपर छोड़ देंगे, 2 नीचे छोड़ देंगे, 2 खाने हम ऊपर छोड़ देंगे, 2 खाने नीचे, बीच वाले खाने को हम ले लेंगे। तो a बराबर जो है हमारा 225 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे a बराबर जो है 225। अब हम d बराबर x माइनस a लगा देते हैं। तो देखिए यहाँ पे x बराबर पहला है हमारा 125 माइनस 225, तो देखिए ये कितना हो जाएगा? 5 में से 5 गया 0, 2 में से 2 गया 0, और 2 में से 1 गया तो 1, ये हमारा माइनस 100 आ गया, तो माइनस 100 लिख देंगे। अब फिर देखिए यहाँ पे 175 माइनस 225, अब इसको माइनस कर लेंगे, तो 5 में से 5 गया 0, और 12 में से 7 गया 5, और 1 में से 1 गया तो ये कट गया, तो माइनस 50, तो माइनस 50 लिख देंगे। अब फिर देखिए 225 है, 225 में से 225 को माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो हम 0 लिख देंगे। अब 275 माइनस 225, इसको हम माइनस कर लेते हैं, तो 5 0 0, 7 में से 2 गया तो 5, और ये हमारा कट गया, तो ये हमारा 50 बच गया। अब दोस्तों देखिए फिर है हमारा 325 माइनस 225, अब इसको हम माइनस कर लेते हैं, तो 5 में से 5 गया 0, 2 में से 2 गया 0, और 3 में से 2 गया तो 1, ये हमारा कितना हो गया? 100, तो 100 हम लिख लिए। अब दोस्तों देखिए ये जो है हमारा d बराबर निकल चुका है, विचलन जो है वो हमारा निकल चुका है, तो हम d से हम d डैश निकालते हैं। तो d डैश बराबर हमारा d बटा जो है l होता है। l हमारा क्या होता है? l बराबर होता है हमारा वर्ग अंतराल की लंबाई, वर्ग अंतराल की लंबाई, ये हमारा वर्ग अंतराल की लंबाई l बराबर होता है। तो देखिए दोस्तों इसकी लंबाई हम कैसे निकालेंगे? तो 100 से 150, तो 150 में से हम 100 माइनस कर देंगे, तो ये हमारा कितना हो गया? ये हमारा 50 हो गया। तो l बराबर जो है वो हमारा 50 निकल चुका है दोस्त, तो l बराबर जो है ये हमारा 50 हो गया। अब दोस्तों देखिए हम d डैश बराबर d बाई एल कर लेते हैं, तो इस सूत्र के हिसाब से हम इसे बिठा देते हैं। तो देखिए दोस्तों अब d डैश निकालना है, यहाँ पे हो जाएगा 100 बटा माइनस 100 बटा 50, तो ये क्या हो जाएगा? -2, तो हम -2 लिख देंगे। इसे दोस्तों अब छोटा अंक है तो हम इसे मन में ही कर लेंगे, अगर बड़ा अंक होगा तो हम रफ पेज पे कर लेंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों अब यहाँ पे -50 है, यहाँ पे 50 से भाग देना है, तो -1, अब 0 से 50 में भाग देंगे तो 0, और 50 से 50 में भाग देंगे तो 1, और 100 को हम 50 से भाग देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे हमें एफ डी डैश निकालना है, तो एफ वाले को और डी डैश वाले को हम गुना कर देंगे तो हमारा एफ डी डैश निकल जाएगा। तो देखिए दोस्तों ये जो है हमारा एफ और ये डी डैश, ये दोनों को जो है हम गुना कर देंगे, ऐसे जो है हम गुना कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों चलिए हम गुना करते हैं, तो 4 दूना 8 माइनस 8, 5 इकाई 5 माइनस 5, 12 को 0 से गुना करेंगे 0, 2 इकाई 2, और 2 दूना 4। अब दोस्तों देखिए मुझे चाहिए सिग्मा एफ डी डैश, सिग्मा एफ डी डैश, तो ये सबको हम जोड़ लेंगे तो सिग्मा एफ डी डैश निकल आएगा, और एफ वाले को जोड़ेंगे तो सिग्मा एफ निकल आएगा। तो चलिए हम जोड़ लेते हैं, तो 5 4 9 9 2 11 11 2 13 13 2 15, 15 के 5 हाथ में 1 और 1 1 2, ये हमारा जो है 25 आ चुका है। और सिग्मा एफ डी डैश, अब एफ डी डैश को हम निकाल लेते हैं, तो -8 और -5, तो 8 5 13 होता है, तो -13 और -13 में जो है हम प्लस कर देंगे 6,
तो ये कितना हो जाएगा -7। तो यहाँ पे हो गया हमारा -7। तो दोस्तों हम यहाँ पे -7 लिख लेंगे। अब दोस्तों देखिए के हिसाब से इसे बिठा लेते हैं। तो माध्य बराबर होता है माध्य ए बराबर होता है A + L और सिग्मा FD डैश बाई सिग्मा F, ये हमारा सूत्र होता है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों सब कुछ हमारा दिया हुआ है। तो a हमारा दिया हुआ है 225, ये कल्पित माध्य जो है 225, कल्पित माध्य हमारा 225 है, प्लस L वर्ग अंतराल की लंबाई ये हमारा 50 है, तो हम 50 डाल लें। और सिग्मा FD डैश जो ये -7 निकला है, तो -7 और बटा में देखिए सिग्मा F है, ये हमारा सिग्मा F जो है ये हमारा 25 निकल रहा है, तो इसे हम 25 लिख देंगे। अब फिर दोस्तों देखिए 225 और यहाँ पे हो जाएगा प्लस माइनस माइनस और 7 × 5 = 35 -350 बटा में 25। तो देखिए दोस्तों 350 में हम 25 से भाग दे देंगे तो ये हमारा कट जाएगा, तो इसे हम काट लेते हैं दोस्तों। तो 25 इकाई 25 और यहाँ पे हो गया हमारा 10 और 25 चौका 100, 25 इकाई 25 और 10 यहाँ पे हो गया, तो 25 चौका 100, ये जो हमारा आ गया 14। अब दोस्तों देखिए ये हमारा 225 - 14। अब दोस्तों देखिए इसको माइनस कर लेंगे, 225 में हम 14 को माइनस कर लेंगे तो ये हमारा 1 और 1 ये 2, ये हमारा आ गया 211 रुपया। तो दोस्तों देखिए ये आंसर जो है वो हमारा हो जाएगा 211 रुपया आंसर। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। बाय।